हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से आप अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप एक डेवलपर हैं, खुद का कुछ इस टाइप का एमएलएम बेस्ड इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को देखकर आप स्टेप बाय स्टेप पूरा इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाना सीख सकते हैं। और अगर आप एक डेवलपर नहीं हो, फिर भी कुछ इस टाइप का इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाकर मार्केट में लॉन्च करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल या टेक्स्ट भी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला आपका होस्टिंग, दूसरा डोमेन, तीसरा सोर्स कोड। होस्टिंग और डोमेन मैंने ऑलरेडी होस्टिंग जैसे परचेज कर लिया, परचेज करके दोनों को आपस में कनेक्ट कर लिया। कनेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड शो होगा। सोर्स कोड के लिए आपको सिंपली क्या करना है, makaaz.in पे सर्च करना है। makaaz.in यहाँ आपको सर्च करना है। सर्च में आपको टाइप करना है येलो, या आपको सर्च करना है इन्वेस्टमेंट। अभी जो हम बनाने वाले हैं न्यू इन्वेस्टमेंट ऐप, डेली इनकम वाला इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन बनाना है, तो आप सिंपली यहाँ से सिलेक्ट करके ऐड टू कार्ट करके यहाँ से परचेज कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी परचेज कर लिया है। परचेज करके अब इसकी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी डेवलपमेंट दिखाने वाला हूँ। तो सर्च के ऑप्शन में सबसे पहले मैं टाइप करूंगा फाइल टाइप करने के बाद फाइल मैनेजर पे क्लिक करूंगा। एक्सेस फाइल ऑफ दुबई क्लब .in पे क्लिक करूंगा। public_html ओपन करूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे हमें इट्स फुल ओनली हियर, यहाँ पे अभी हमारी कोई भी एप्लीकेशन नहीं है। वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के लिए सिंपली फाइल जो मैंने टाइप किया रिमूव करूंगा, ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। मैं अपने आपको डोमेन भी सर्च करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी 403 का एरर शो हो रहा है। अब क्या करने वाला हूँ, मैं public_html जो फोल्डर ओपन किया था, इसमें सिंपली अपना जो भी मेरा सोर्स कोड है वो मैं यहाँ पे अपलोड करूंगा। तो अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, फिर फाइल पे क्लिक करूंगा। जो भी मेरा रिलेटेड सोर्स कोड है, मैं सिंपली उसको क्या करूंगा, सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर दूंगा। यहाँ पे आप राइट साइड कॉर्नर में देखेंगे हमारा जो सोर्स कोड है वो अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। जैसे हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, सिंपली उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करना है। फिर चूज फोल्डर में डॉट टाइप करना है। डॉट टाइप करने के बाद एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देना है। आप देखेंगे हमारे जो सोर्स कोड है वो एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। एक्सट्रैक्ट होने के बाद कुछ जिसके उसके अंदर जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर से वो शो होना हमें स्टार्ट हो जाएगी। उसका स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना, जो भी हमारा रिलेटेड जिप फाइल है उसकी हमें कोई नीड नहीं है, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, उसको डिलीट कर दूंगा। यहाँ से डिलीट करने के बाद वापस से मैं आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद डैशबोर्ड मेरे को डेटाबेस का ऑप्शन शो होगा। डेटाबेस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं रैंडमली कोई भी एक डेटाबेस क्रिएट कर ले रहा हूँ। डेटाबेस यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। क्रिएट होने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जो भी हमने रिलेटेड डेटाबेस क्रिएट किया उसके एंटर पीएचपी माय एडमिन का बटन शो होगा, उसके आगे उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको पीएचपी माय एडमिन का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। पीएचपी माय एडमिन का डैशबोर्ड पे आपको टॉप पे इंपोर्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। चूज फाइल का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका रिलेटेड डेटाबेस है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, इंपोर्ट का बटन आपको शो होगा, उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद जो भी आपका रिलेटेड डेटाबेस की फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं, डेटाबेस की टेबल्स हैं, वो सारी यहाँ पे शो होनी स्टार्ट हो जाएगी। सिंपली अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से अपना डेटाबेस कॉपी कर लूंगा। डेटाबेस का नेम जो भी है, वापस से मैं अपने डोमेन पे आता हूँ। डोमेन पे आने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब देखेंगे हमारा जो यहाँ पे एरर है वो चेंज हो गया है। सिंपली क्या करना है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने फाइल्स सोर्स कोड भी अपलोड कर दिया, डेटाबेस की टेबल्स भी अपलोड कर दी, बट दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं किया। इस वजह से जो हमारा फाइल्स एंड फोल्डर्स है वो अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। तो वापस से मैं आ जाता हूँ अपने public_html फोल्डर के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले मैं index.html फाइल ओपन करूंगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा डोमेन नेम है, यहाँ पे डोमेन नेम टाइप करना है। हमारा डोमेन नेम क्या है, दुबई क्लब .in टाइप करके सेव कर देना है। इसको सेव करने के बाद मैं इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद आ जाना है मेरे को कॉन्फिग फोल्डर के अंदर। कॉन्फिग फोल्डर के अंदर con.php फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना है। डेटाबेस का यूजर नेम, डेटाबेस का पासवर्ड, डेटाबेस का नेम, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे अपडेट करनी है। यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कनेक्शन.php फाइल ओपन करनी है। यहाँ पे भी हमें सेम चीज अपडेट करनी है। डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम। कंट्रोल फोल्डर ओपन करना है। activity.php, यहाँ पे भी हमें सेम चीज करनी है। अपना डेटाबेस का यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारी चीजें हमें यहाँ से अपडेट करनी है। अपडेट करने के बाद सेव करूंगा। सेव करने के बाद इसको कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद कट करूंगा इसे। db एक्शन फाइल ओपन करूंगा। यहाँ पे भी अपना डेटाबेस कनेक्शन जो है वो अपडेट कर दूंगा। उसके बाद आना हमें एडमिन फोल्डर के अंदर। एडमिन फोल्डर के अंदर इंक्लूड फोल्डर ओपन करना है। कनेक्शन.php, यहाँ पे अपना डेटाबेस कनेक्शन अपडेट करना है। वापस से मैं अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ। डैशबोर्ड पे जाने के लिए ओवरव्यू पे क्लिक करूंगा। अपने जैसे ही मैं अपने डोमेन को अब हिट करूंगा, फिलहाल अभी हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, 500 का रश हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डेटाबेस का कनेक्शन भी अपडेट कर दिया और डेटाबेस कनेक्ट भी कर दिया, सारी चीजें फाइल का सेटअप भी कर दिया, बट स्टिल अभी भी यहाँ पे हमें 5 मिनट का इशू है। क्यों? ये वर्जन का इशू होता है। तो जो भी आपको जब भी आप सोर्स कोड इससे डाउनलोड करेंगे makaaz.in से, तो आपको एक सोर्स कोड की एक फाइल आपको देगी वर्जन कंट्रोल के लिए। सिंपली आपको क्या करना है, public_html फोल्डर के अंदर जाना है। .html तो ये फाइल है के अंदर आपको सिंपली इस टाइप की आपको फाइल देखने को मिल जाएगी। .html ओपन करना है और यहाँ पे आपको अपडेट कर देना है।
अपडेट करके सेव कर देना। सेव करने के बाद जैसे ही मैं अपना रिफ्रेश करूंगा, अब देखेंगे हमारा जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है वो बन के बिल्कुल रेडी है। सिंपली आपको बाय डिफॉल्ट एक यूजर नेम, अकाउंट आईडी और पासवर्ड मिलेगा, उसी से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको यूजर पैनल आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको पॉपअप हुआ, पॉपअप पे ओके कर देंगे। कुछ इस टाइप का आपको होम पेज आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको प्राइमरी प्लान्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। वीआईपी प्लान्स जो उनकी डिटेल्स आपको देखने को मिल रही है, जो आपने परचेज कर रखा है उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। परचेज करने के लिए आप सिंपली यहाँ से प्राइमरी कोई भी प्लान सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जहाँ पे देखेंगे परचेज प्लान में आपने जो प्लान परचेज करा है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे आप क्लेम करेंगे इसकी क्लेम भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, रिवॉर्ड क्लेम्ड सक्सेसफुली। बाद आ जाते हैं हम रिचार्ज पेज पे। रिचार्ज पेज में आपको जैसे आपको डिपॉजिट करना है कोई भी अमाउंट, तो आप सिंपली यहाँ पे अमाउंट डालेंगे 500 रिचार्ज। यूपीआई आईडी कॉपी करके इस यूपीआई आईडी पे पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद आपको यूटीआर डालना है। यूटीआर डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। जो आपका रिचार्ज है वो इनिशिएट हो जाएगा। जब तक एडमिन अप्रूव नहीं करेगा तब तक आपकी रिचार्ज अमाउंट जो है आपके वॉलेट में अमाउंट ऐड नहीं होगा। क्या आते हैं टीम्स में, जैसा कि मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट MLM बेस्ड प्लेटफॉर्म है। सो आप यहाँ रेफर करके भी यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो सिंपली जो डायरेक्ट मेंबर्स होंगे फर्स्ट लेवल पे उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। डायरेक्ट में सेकेंडरी लेवल में सेकंड लेवल्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यूजर एक्टिवेट है नहीं डीएक्टिवेट है स्टेटस में वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसका थर्ड पे आ जाता है, थर्ड लेवल्स की यूजर्स की डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप सिंपली रेफर लिंक कॉपी करके शेयर भी कर सकते हैं, जिसको आप रेफर करके अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं माइंस में आपको यहाँ पे बैलेंस देखने को मिल जाएगा। एजेंट का कितना बैलेंस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। डिपॉजिट जैसे मैंने आपको बताया, रिचार्ज कैसे करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। विड्रॉ आपको करना है, विड्रॉ के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। अकाउंट ऐड करने के बाद आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। डिपॉजिट डिटेल में आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी, जो भी आपने डिपॉजिट इनिशिएट किया है, अप्रूव हो गया या पेंडिंग में या रिजेक्ट हो गया, उसकी डिटेल्स आपको देखना है। विड्रॉ डिटेल्स में आपको विड्रॉ की जो भी डिटेल्स होंगी उनकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता हूँ मैं चैट विद सपोर्ट में। अगर आपको कोई क्वेरी होती है एडमिन से तो आप यहाँ से चैट कर सकते हैं एडमिन के साथ, जिससे आप यहाँ से टिकट रेस करेंगे, एडमिन उसका रिप्लाई करेगा, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी सपोर्ट रिप्लाई मैसेज में। उसके बाद यहाँ पे आ जाता हूँ मेन्यू के ऑप्शन में। यहाँ पे आपको डार्क मोड, लाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप सिंपली लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता हूँ मैं इसके एडमिन पैनल पे। एडमिन पैनल पे जाने के सबसे पहले मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मेन के आगे हमें टाइप करना है /admin। /admin टाइप करने के बाद कुछ टाइप से आपको एडमिन का लॉगिन पेज देखने को मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपको एडमिन का एक यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, उसी से आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का आपको एडमिन का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, जिसमें रजिस्टर्ड यूजर्स, टोटल विड्रॉ रिक्वेस्ट, टोटल रिचार्ज, ये सारी डिटेल्स आपको डैशबोर्ड पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आ जाता हूँ मैं मैनेज एडमिन यूजर्स में। आप सब एडमिन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, उनके डिफरेंट रोल आप असाइन कर सकते हैं कि किस एडमिन यूजर्स का क्या रोल है वो आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से मैं मैनेज यूजर से यूजर क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने कोई यूजर क्रिएट किया, उसके बाद मैं उसका रोल असाइन करूंगा। यहाँ से रोल क्रिएट कर लिया मैंने, किस रोल को क्या टास्क असाइन करना है वो आप मैनेज टास्क के यहाँ असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं रिचार्ज मैनेजमेंट। रिचार्ज मैनेजमेंट में क्या होगा, आप जो भी यूजर ने रिचार्ज इनिशिएट किया उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे आप अप्रूव करेंगे वो अप्रूव में डिटेल्स यहाँ पे शो देखने को मिल जाएगी। यूजर के वॉलेट में अमाउंट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा अप्रूव करने के बाद। अगर आप रिजेक्ट करते तो रिजेक्ट में आपको डिटेल्स देखने को मिल जाती है। उसके बाद आता हूँ मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में। ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जो भी यूजर ने प्लान बाय किया, जैसे मैंने अभी आपको प्लान बाय करके दिखाया, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जो भी यूजर ने क्लेम किया हुआ, क्लेम जैसे अभी हमने किया था उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। उसके बाद आता हूँ मैं यूजर मैनेजमेंट में। यहाँ से आप पर्टिकुलरली किसी यूजर्स की डिटेल्स आप मैनेज कर देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यूजर को एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यूजर के वॉलेट में अमाउंट्स ऐड और डिडक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं विड्रॉ मैनेजमेंट में। विड्रॉल मैनेजमेंट में आपको जो भी विड्रॉ इनिशिएट होगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप मैनुअली यूजर के अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद विड्रॉ अप्रूव करेंगे। अप्रूव एक्सेप्ट में अप्रूव की डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जो आप रिजेक्ट करेंगे वो रिजेक्टेड विड्रॉ हिस्ट्री में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आता हूँ मैं प्लान मैनेजमेंट में। यहाँ से आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट में एक प्लान आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले प्लान नेम डालना है, प्लान की इमेज डालनी है। उसके बाद डे इनकम कितना होना चाहिए, इनकम डे कितना होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्राइस कितना होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू कितना होना चाहिए, क्रिएट प्लान। यहाँ से आपका प्लान जो होगा वो क्रिएट हो जाएगा। आप जाके यहाँ से यूजर होम पेज पे यूजर के जो भी आपने प्लान क्रिएट किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने ये वाला प्लान क्रिएट किया, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता हूँ मैं यहाँ पे प्लान मैनेजमेंट में। आपका जाता है व्यू प्लान। जो भी प्लान्स आपने ऐड किए हैं उसको आप यहाँ से एक्शन से एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं कंप्लेंट्स में। जो भी यूजर पे कंप्लेंट इशू टिकट रेस करेगा उसकी डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पेंडिंग में पेंडिंग जो आप कंप्लीट कर देंगे उनकी डिटेल्स कंप्लीट में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आता हूँ मैं माई वेब सेटिंग्स में। माई सेटिंग्स में आपको वेबसाइट्स की सेटिंग्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप लोगो अपलोड कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस के लिए। सिंपली मैं एक लोगो अपलोड आप करके दिखा देता हूँ। अपलोड करने के बाद इसको सेव करूँगा। आप देखेंगे हमारा जो लोगो है
सेव करूंगा। अब देखेंगे जो यहाँ पे पहले हमें एरर शो हो रहा था, अब यहाँ पे हमें अभी इमेज शो नहीं हो रही यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद ओके करूंगा। यहाँ पे देखेंगे हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी पेमेंट्स के लिए सेटिंग करना चाहते हैं, यूपीआई की सेटिंग हो आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोर्ट के लिए टेलीग्राम आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। वेलकम पॉपअप जो आता है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। रेफर अमाउंट कितना देना चाहते हैं वो आप यहाँ, परसेंटेज कितना देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। गेटवे स्टेटस आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मिनिमम विड्रॉ में मिनिमम रिचार्ज सेट कर सकते हैं। उसके बाद आता हूँ मैं लॉग आउट ऑप्शन पे। फॉर द सिक्योरिटी पर्पस में अपना एडमिन पैनल लॉग आउट कर दूंगा ताकि इसका कोई मिसयूज ना कर सके। इसी तरह की वीडियो अगर आप आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।